शिव शाश्वत को साइड करके वैशाली को अंदर ले जाते हुए बोला, और ऐसे सामने जो खड़ा हो उसको साइड करके अंदर आ जाया करो। अपना ही घर है यार, कभी भी आओ, तुमको किसने रोका। वैशाली कुछ बोली नहीं, बस शिव को देखती रह गई। शाश्वत भी शिव और वैशाली को आईब्रो सिकोड़ के देखने लगा। शिव वैशाली के अंदर लेकर आया और सोफे पर बैठ के बोला, टीचर, तुम मुझसे इतना बड़ा झूठ बोलोगी मैंने सोचा नहीं था। वैशाली डर से शिव को देखने लगी। उसको लगा कहीं शिव को सच तो पता नहीं चल गया, पर शिव मुंह बनाकर आगे बोला, तुमको लड़के पसंद हैं और तुमने मुझसे कहा तुमको लड़कियां पसंद है। इतना बड़ा झूठ बोलते तुमको तनिक भी शर्म नहीं आई। वैशाली शिव को हैरानी से देखने लगी। यह बात शिव को कैसे पता चली। वैशाली सोच ही रही थी कि शिव ने अपनी शर्ट के पीछे से वैशाली की डायरी निकाली और उछलते हुए बोला, अच्छा हुआ तुम अपना बैग भूल गई और मैंने यह डायरी देख ली, वरना तो मैं क्या क्या सोचता रहता। मैंने तो तुम्हारा ऑपरेशन तक का सोच लिया था। वैशाली की आंखें और बड़ी हो गई। वह शिव के हाथ से अपनी डायरी लेने की कोशिश करते हुए बोली, शिव, मेरी डायरी वापस दो। किसी की डायरी बिना परमिशन नहीं पढ़ते। इतना भी नहीं पता तुमको। शिव मुस्कुरा के बोला, पता तो मुझे सब है, पर तुम तो मेरी दोस्त हो और दोस्त की हर चीज खुद की होती है और मैं अपनी खुद की चीज तो हाथ लगा ही सकता हूँ और पढ़ भी सकता हूँ। वैशाली शिव को घूर के देखने लगी, पर शिव पर कोई असर नहीं पड़ा। वह आगे बोला, वैसे अच्छा दिखती हो, राइटिंग तो क्या गजब है यार, मतलब दिल लूट लिया। वैशाली परेशान हो गई और फिर शिव के हाथों से डायरी छीनने की कोशिश करते हुए बोली, शिव, यह तुम ठीक नहीं कर रहे हो, मेरी डायरी वापस दो वरना। शिव अपना हाथ ऊपर करते हुए बोला, वरना क्या भाई से बोलोगी। जाओ बोल दो, मैं भी बता दूंगा भाई को तुमने अपनी डायरी में भाई के लिए क्या लिखा है। वैशाली के हाथ रुक गए और अब वह शिव को देखने लगी तो शिव वैशाली को छेड़ते हुए बोला, देखने में अच्छे हैं पर मुंह खोले तो ऐसा लगता है कपड़े की नहीं कोयले की फैक्ट्री खोली है और लोगों को कपड़े नहीं जलते कोयले सप्लाई करते हैं। गाड़ी इतनी बड़ी लेकर घूमते हैं पर चलानी नहीं आती। इनका तो लाइसेंस जब्त कर लेना चाहिए। पर कुछ भी कहो, थोड़े अच्छे भी हैं। करीब से जाना तो यह समझ आया। डायरी में लिखी हुई बात शिव के मुंह से सुनकर वैशाली की हवाइयां उड़ गई थी। उसको डायरी लिखने का शौक नहीं था, लेकिन जब उसके दिल में कोई बात होती थी और दोस्त न होने की वजह से वह किसी से बात शेयर नहीं कर पाती थी, तो डायरी में लिख देती थी। उसने यह लाइन कल ही लिखी थी जब शाश्वत सो रहा था। उसकी वजह से शाश्वत को इतनी चोट आई, लेकिन शाश्वत ने उसे एक शब्द नहीं कहा। यह बात उसका दिल छू गई थी। इसीलिए उसने शुरू से कल तक उसने शाश्वत के जितने रूप देखे उसको 4 लाइनों में लिखकर अपना दिल हल्का कर लिया था। पर शिव के हाथ यह डायरी लग गई। पता नहीं शिव क्या सोच रहा होगा। वैशाली अपनी सोच में डूबी थी कि शिव फिर से बोला, वाह क्या बात है, पूरी डायरी में बस लिखा तो भाई के लिए, मतलब तुमको भाई पसंद है, पर तुमने फिर झूठ क्यों बोला। मैंने तो पहले ही शादी का ऑफर रखा था। ओह अच्छा, अब समझा। उस समय तुमको लगा होगा पता नहीं मेरे भाई कैसे हैं और बचने के लिए तुमने यह बेकार सा झूठ बोला, लेकिन जब तुमने मेरे भाई को सामने से देखा तो फ्लैट हो गई। मैं भी कितना गधा हूँ, तुम्हारी जैसी सुंदरी को क्या समझ लिया, पर गलती तुम्हारी भी है। अगर तुमने मेरी बातों पर विश्वास करके एक बार भाई की फोटो देख ली होती तो अभी तक तो तुम दोनों की शादी हो चुकी होती। लेकिन छोड़ो, देर आए दुरुस्त आए, अभी भी देर नहीं हुई है। शिव नॉन स्टॉप बोले जा रहा था और वैशाली आंखें फाड़े शिव को देख रही थी। शादी, शादी से ही तो बर्बादी शुरू हुई है शाश्वत की।
और जिस दिन शिव को उसके मांगलिक होने का सच पता चलेगा, वह खुद उसको उठाकर घर से बाहर फेंक देगा। अपने भाई से शादी करवाने की बात तक करना बहुत दूर की बात है। वैशाली फिर सोच रही थी कि शिव उसके फेस के सामने हाथ घुमाते हुए बोला, शादी के सपने देखने लगी क्या? अच्छी बात है, देखो देखो, फिर बताना कैसा डेकोरेट था। वैसे ही रियल में डेकोरेशन करवाएंगे। पर एक बात बताओ, तुमने कब भाई को करीब आने से जाना और भाई ने तुमको करीब आने भी दिया? क्या बात है, मेरी नाक के नीचे दाल पक गई लेकिन मुझे खुशबू तक नहीं आई। वैशाली की इस बार आंखों के साथ साथ मुंह भी हैरानी से खुल गया। वह कुछ रिएक्शन देती उससे पहले शाश्वत वहां आ गया और बोला, क्या कर रहे हो तुम दोनों? वैशाली डर से सीधी खड़ी हो गई। शिव ने भी डायरी छुपा ली और एक नजर वैशाली को देखकर बोला, कुछ नहीं भाई, सोच रहा हूँ थोड़ा करीब से जान लूं आपको। शाश्वत ने अपनी आईब्रो जोड़ ली और बोला, सर पर चोट आई है क्या? बोल क्या रहे हो तुम? शिव फिर वैशाली के कंधे से कंधा मारते हुए गाना गाते हुए बोला, भैया समझो इशारे, दिल क्या पुकारे। शाश्वत शिव को घूरते हुए बोला, तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है। शिव ने अपनी बत्ती सी चमका दी तो शाश्वत अपना सिर ना में हिला के वैशाली से बोला, और तुम इतनी सुबह सुबह यहाँ क्या कर रही हो? वैशाली डर और शिव ने अभी जो किया उसकी घबराहट की वजह से कुछ बोल नहीं पाई। तो शिव ने बोला, अरे भाई, टीचर कल जल्दी अपना बैग यहीं भूल गई थी। उसने मुझे बहुत कॉल किया पर मेरा फोन साइलेंट पर था, तो शायद बैग लेने आई होगी। बेचारी के बैग में ही लैपटॉप भी है, नहीं आती तो काम कैसे करती? शिव की बातों से वैशाली को याद आया, वह कल पंडित जी के पीछे ऐसे ही निकल गई थी और सुबह भी पूजा करने के चक्कर में उसको याद नहीं रहा। शाश्वत फिर शिव की बात सुनकर वैशाली से बोला, ठीक है, बैग ले लिया, चलो मैं फैक्ट्री ही जा रहा हूँ, तुम भी साथ चलो, कल के ऑर्डर के बारे में कुछ बात करनी है। वैशाली को भी अभी शिव से बच के भागना सही लग रहा था, इसलिए वह हाँ बोलने वाली थी, लेकिन उससे पहले शिव बोला, भाई आप जाओ, मुझे टीचर से कुछ काम है, मैं टीचर को बाद में खुद फैक्ट्री छोड़ दूंगा। शाश्वत बोला, तुमको वैशाली से क्या काम है? शिव फिर शरारती लहजे में धीरे से बोला, क्या बात है, मतलब आग दोनों तरफ बराबर लगी है, भाई अकेला जाना ही नहीं चाहते। बेटा शिव, तू ही लेट लतीफ है, यहाँ तो सारी सब्जी कट चुकी है, बस तेरे छौंक लगाने की देर है। शाश्वत शिव से दूर खड़ा था, इसीलिए कुछ सुन नहीं पाया, लेकिन वैशाली पास खड़ी थी तो शिव की बातें सुनकर उसका मुंह हैरानी से फिर खुल गया। शाश्वत फिर शिव को बड़बड़ाता देखकर बोला, क्या बोल रहे हो, थोड़ा तेज बोलो। शिव तुरंत जवाब देते हुए बोला, मैं तो कुछ नहीं बोल रहा। शाश्वत ने कहा, तो तुमको क्या काम है वैशाली से? शिव थोड़ा मजाकिया अंदाज में बोला, क्यों भाई, अब आपको इतनी जलन हो रही है कि आप टीचर को मेरे साथ थोड़ा टाइम अकेले नहीं छोड़ सकते? शाश्वत की आंखें बड़ी हो गई, वह अच्छे से समझ रहा था शिव किस वे में बोल रहा है। शाश्वत ने तुरंत वैशाली की तरफ देखा, जो सर नीचे किए अपनी चुन्नी को अपनी उंगलियों में घुमा रही थी। यह उसे पता चल रहा था वैशाली कितनी अनकंफर्टेबल महसूस कर रही है। शाश्वत ने फिर कुछ बोलना सही नहीं समझा, क्योंकि उसने कुछ बोला तो शिव 10 और बातें बोलने की दम रखता है। शिव से बातों में जीत पाना नामुमकिन है, बेकार में वैशाली और अनकंफर्टेबल हो जाएगी, सोच के शाश्वत ने शिव को इशारे से गुस्से में घूरते हुए कहा, तुमको बाद में देखता हूँ, और चला गया। सीधा सीधा बोलो, तुम पसंद करती हो ना भाई को? वैशाली ने गहरी सांस ली और बोली, शिव तुम गलत समझ रहे हो। शिव तुरंत बोला, यार देखो, यहाँ किसी की बातें मत करो, तुम गलत समझ रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। टीचर आगे बढ़ो, मैं बच्चा नहीं हूँ, बहुत अच्छे से सब महसूस कर सकता हूँ।
तुम कल भाई को लेकर इतनी टेंशन में थी और सच सच बोलना, क्या सुबह तुमने बस भाई के बारे में जानने के लिए इतने कॉल नहीं किए? वैशाली ने अपनी नजरें नीचे कर ली तो शिव समझ गया उसने बिल्कुल सही गैस किया। शिव फिर सीरियस हो गया और वैशाली का हाथ अपने हाथों में भर के बोला, टीचर, तुमको पता है, तुम मुझे अपने भाई के लिए पहली नजर में भा गई थी। मैं अपने भाई की पसंद नापसंद बहुत अच्छे से जानता हूँ। उनका मूल मंत्र सादा जीवन उच्च विचार टाइप है और तुम पूरी तरह उनके टाइप की हो। मैं कोई जोर जबरदस्ती नहीं करूंगा। अगर तुम सच में भाई को पसंद करती हो तो बेझिझक मुझे बता सकती हो। मैं अभी शादी करने को नहीं कह रहा, पर एंगेजमेंट तो कर सकते हो। एक दूसरे को समझ लो, फिर शादी कर लेना। बोलो, तुम क्या बोलती हो? वैशाली चुपचाप शिव की बातें सुन रही थी। शिव चुप हुआ तो वैशाली ने गहरी सांस ली और अपना हाथ शिव के हाथों के बीच से निकालते हुए बोली, शिव, मैं भी सीधा सीधा ही बोलूंगी। तुम बहुत अच्छे हो, शाश्वत सर भी बहुत अच्छे हैं। अगर दिल से बोलूं तो तुम सब लोग से मिलकर मुझे पता चला प्यार और अपनापन क्या होता है। लेकिन शिव, मैं शाश्वत सर को पसंद नहीं करती। मैंने कभी उनको उस नजर से देखा ही नहीं। वह बस मेरे बॉस है। हाँ, वह एक अच्छे इंसान है। मैं उनके साथ रहकर उनसे लाइफ में बहुत कुछ सीखना चाहती हूँ। लेकिन प्यार और शादी, आई एम सॉरी, तुम कोई गलत फहमी मत पालो। मेरी लाइफ में वैसे ही कोई नहीं है। अपना कहने को तुम्हारी दोस्ती नहीं खोना चाहती। शिव भी सीरियस हो गया और वैशाली के सामने उसकी डायरी करते हुए बोला, सॉरी, भाई से थोड़ा ज्यादा प्यार करता हूँ तो एक बेस्ट तुम्हारे जैसी लड़की चाहता था। पर तुम, खैर छोड़ो, शादी जैसे रिश्ते में कोई जोर जबरदस्ती नहीं। वैशाली ने शिव के हाथों से डायरी ली और उसका वह पेज जिसमें उसने शाश्वत के बारे में लिखा था उसको फाड़ने लगी। तो शिव ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, मैं समझ गया, यह सब करने की जरूरत नहीं है। वैशाली फिर इस टॉपिक पर कुछ नहीं बोली और डायरी बंद करके शिव को देखकर मुस्कुरा के बोली, अच्छा, अब मेरा बैग दे दो, मुझे फैक्ट्री भी जाना है। शिव ने सर्वेंट को आवाज दी तो सर्वेंट वैशाली का बैग ले आया। वैशाली जाने के लिए खड़ी होने लगी तो शिव बोला, मैं छोड़ देता हूँ तुम्हें। वैशाली मुस्कुरा के मना करते हुए बोली, थैंक यू, पर मैं चली जाऊंगी। शिव ने भी जिद नहीं की और वैशाली को जाने दिया। लेकिन शिव के मन में कुछ और ही चल रहा था। शिव वैशाली को जाते हुए देख के मन में बोला, टीचर, तुम अपने आप से झूठ बोल सकती हो, पर मुझसे नहीं। इतना तो मैं समझ गया हूँ, भाई और तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे हो। बस तुम दोनों को अभी एहसास नहीं है। शायद तुम दोनों को थोड़ा टाइम देने की जरूरत है। लेकिन जो भी हो, अब भाभी तो तुम ही बन कर आओगी घर में। मन ही मन में बोलते हुए शिव मुस्कुरा दिया। कुछ ही देर में वैशाली फैक्ट्री पहुंची तो सीधा शाश्वत के कैबिन में गई। शाश्वत ने एक नजर वैशाली को देखा, फिर अपना काम करते हुए बोला, मैंने तुमको कुछ ऑर्डर मेल किए हैं, देख लेना और उनका पेपर वर्क कंप्लीट कर लेना। वैशाली ने ओके बोल दिया, लेकिन गई नहीं, वही खड़ी शाश्वत को देखती रही। वैशाली के दिमाग में चल रहा था वह शाश्वत के ऊपर से दिया कैसे उतारे कि वैशाली को अभी तक खड़ा देखकर शाश्वत बोला, कुछ और बोलना है क्या? वैशाली अपने सेंस में आई और बोली, यस, मतलब ना। वह वैशाली ठीक से कुछ बोल नहीं पा रही थी। वह अचानक से थोड़ी घबरा गई थी, इसीलिए उसके शब्द लड़खड़ा गए थे। लेकिन शाश्वत ने अपनी आंखें छोटी कर ली और बोला, हुआ क्या है तुमको? सुबह भी रो रही थी और अभी भी ऐसे घबरा रही हो जैसे सवाल नहीं पूछ लिया, बम फेंक दिया हो तुम्हारे ऊपर। वैशाली थोड़ा और घबरा गई, कहीं शाश्वत फिर सुबह उसके रोने की वजह न पूछ ले। कि तभी वैशाली के दिमाग के एक तरकीब आई और वह शाश्वत को देखकर बोली,
सर मैं तो ठीक हूँ, पर आपके सर के ऊपर छिपकली है। शाश्वत की आंखें बड़ी हो गई और वह एक का एक थोड़ा चीखते हुए अपनी चेयर से उठकर खड़ा हो गया। शाश्वत को देखकर वैशाली हल्का सा मुस्कुरा दी, लेकिन उसके दिमाग में एक और आइडिया आया। वह शाश्वत के पास आकर बोली, सर आप हिलिए मत। शाश्वत ने वैशाली का हाथ पकड़ लिया और बोला, हिलना डुलना छोड़ो प्लीज, मेरे सर से यह छिपकली हटाओ प्लीज। शाश्वत को डरा देख वैशाली को हंसी आ रही थी, लेकिन यही अच्छा मौका था अपना काम करने का। वैशाली ने शाश्वत को चेयर पर बैठाया और उसके पीछे जाकर बोली, सर आप हिलिएगा मत, मैं अभी छिपकली हटाती हूँ। शाश्वत ने थोड़ा घबरा के कहा, प्लीज जल्दी से हटा दो। वैशाली ने अपना बैग नीचे रखा और उस दिया को निकालते हुए वह बोली, जी सर बस आप हिलिए मत। शाश्वत ने टेबल कस के पकड़ ली। वैशाली ने जल्दी से शाश्वत के ऊपर 5 बार दिया घुमाया। फिर शाश्वत को शक ना हो इसीलिए अपने बैग से पेन निकाल के शाश्वत के बालों में घुमा दिया। शाश्वत एकदम से घबरा के चीखते हुए खड़ा हुआ और अपना सर नीचे करके झटकने लगा। शाश्वत की इस बचकानी हरकत पर वैशाली को हंसी आ रही थी, लेकिन यही समय था जल्दी से दिया छुपाने का। वैशाली ने वापस से दिया अपने बैग में रख लिया और शाश्वत के पास आकर बोली, सर छिपकली चली गई। शाश्वत नॉर्मल हुआ और अपने दिल पर हाथ रखकर टेबल से टेक लेते हुए गहरी सांस ले छोड़कर बोला, थैंक गॉड छिपकली टली सर से। वैशाली के फेस पर प्यारी सी मुस्कान आ गई। उसने आज फिर शाश्वत का एक नया बचकाना रूप देखा था। पर पता नहीं वैशाली के दिमाग में क्या आया और वह शाश्वत को छेड़ते हुए बोली, सर आप छिपकली से इतना डरते हैं? शाश्वत तुरंत सीरियस हो गया। उसको यह भी एहसास हुआ उसने क्या बचकानी हरकत वैशाली के सामने की। इसीलिए अपने ऑरा को बरकरार रखते हुए शाश्वत सीरियस टोन में बोला, तुम्हारे सर के ऊपर छिपकली छोड़ देता हूँ, फिर पूछूंगा डर लगा क्या? वैशाली अपने होठ दबा के हंसी रोकने की कोशिश करने लगी। वह अच्छे से समझ रही थी शाश्वत सीरियस होने का नाटक कर रहा था। शाश्वत फिर वैशाली को घूरते हुए बोला, अब क्या यहीं खड़ी रहोगी? जाओ और पेपर वर्क कंप्लीट करो, मुझे 1 घंटे में पेपर रेडी चाहिए। वैशाली ने अपना सिर हिलाया और जल्दी से बाहर चली गई, लेकिन बाहर आते ही वैशाली अपनी हंसी रोक नहीं पाई और जोर जोर से हंसने लगी। वैशाली इतनी जोर से हंस रही थी कि उसकी आवाज अंदर तक जा रही थी। शाश्वत ने हंसने की आवाज सुनी तो उसको गुस्सा आ गया और वह वैशाली की डांट लगाने बाहर आया, लेकिन वैशाली को हंसता देख शाश्वत के कदम रुक गए और उसके गले के शब्द गले में ही रह गए। वैशाली हंसते हुए बहुत प्यारी लग रही थी, वरना तो वैशाली मुस्कुराती भले ही थी, भले लेकिन वह भी ऐसा लगता था जैसे एहसान कर रही हो। वैशाली की लाइफ ऐसी ही थी कि वह मुस्कुराना भूल गई थी, लेकिन आज इतने समय बाद दिल खोल के हंसने पर उसके फेस पर अलग ही चमक आ गई थी। वैशाली हंस रही थी और शाश्वत उसको देख रहा था कि अचानक से वैशाली की नजर शाश्वत पर गई। वैशाली की हवाइयां उड़ गई। उसने अपने मुंह पर हाथ रख लिया और आंखें बड़ी करके शाश्वत को देखने लगी। शाश्वत भी उसे ही देख रहा था। वैशाली को लगा अब तो वह गई, लेकिन शाश्वत कुछ नहीं बोला। इसीलिए वैशाली ने सॉरी बोला और जल्दी से वहां से भाग गई। वैशाली को भागते देख शाश्वत को एहसास हुआ वह अभी क्या कर रहा था। वह कितनी देर से बस वैशाली को देख रहा था। शाश्वत ने अपना सिर झटका और खुद को मन में ही फटकार लगाते हुए अपने कैबिन में चला गया। वैशाली अपने कैबिन में आई तो अपना सर पीटने लगी। उसकी आंखें कुछ भर आई थी। वह भागकर जरूर आई थी, लेकिन उसको अब डर लग रहा था। अगर शाश्वत ने उसको जॉब से निकाल दिया या फिर उसका डिमोशन कर दिया तो
वह शाश्वत के आसपास नहीं रह पाएगी, फिर वह कैसे अपनी पूजा पूरी करेगी? और शाश्वत को कुछ हो गया तो यह क्या गलती कर दी उसने? यह सब सोच सोच के वैशाली को बहुत रोना आ रहा था कि तभी उसका लैंडलाइन फोन बजा। वैशाली ने अपने आंसू पहुंचे और फोन उठाया तो शाश्वत दूसरी साइड से बोला, तुम तुरंत मेरे केबिन में आओ। वैशाली और डर गई, उसको रोना आने लगा। उसको लगा पक्का शाश्वत ने उसको जॉब से निकालने के लिए बुलाया होगा। उसको क्या जरूरत थी हंसने की? बॉस के ऊपर हंसेगी तो बॉस रखेगा क्या? बॉस के सामने तो जाना ही पड़ेगा, सोच के वैशाली ने अपने आंसू पोंछे और शाश्वत के केबिन में आकर सर नीचे करके खड़ी हो गई। शाश्वत वैशाली का फेस देखकर ही समझ गया था वैशाली रो के आई है, लेकिन अब शाश्वत पूरा कंफ्यूज हो चुका था। यह वैशाली हर टाइम रोती और डरी हुई क्यों रहती है? यह तो किसी से बात भी नहीं करती कि किसी ने इसको कुछ बोल दिया हो, इसीलिए रोती हो। शाश्वत को समझ नहीं आया तो उसने वैशाली से ही पूछ लिया, अब क्यों रो रही थी? वैशाली के रोने धोने से शाश्वत अब कुछ इरिटेट भी हो चुका था, इसीलिए उसकी आवाज कुछ रूड थी। वैशाली ने शाश्वत की आवाज सुनकर अपनी कुर्ती कस के पकड़ ली और रोने लगी। शाश्वत उठकर वैशाली के पास आया और बोला, क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी? हर टाइम रोती क्यों रहती हो? कोई दिक्कत है तो मुझसे बोलो। मुझे आंसुओं की लैंग्वेज समझ नहीं आती और आंसू देखकर मुझे गुस्सा भी आता है। गुस्से में मैं तुमको कुछ और बोल दूं या कह दूं, उससे अच्छा है रोने की सही वजह बता दो। वैशाली और रोने लगी और बोली, आई एम सॉरी, गलती से हंस दी, दोबारा से नहीं होगा। प्लीज मुझे जॉब से नहीं निकालिएगा। जॉब गई तो कहीं अपनी जिंदगी से भी ना हार जाऊं। शाश्वत थोड़ा शॉक हो गया, और यह वैशाली जिंदगी हारने की बात क्यों कर रही है? क्या यह जॉब वैशाली के लिए इतनी जरूरी है? शाश्वत सोच रहा था, लेकिन वैशाली को ऐसे रोते देख भी उसे अच्छा नहीं लग रहा था। इसीलिए उसने वैशाली का सिर पकड़ और ऊपर करके उसके आंसू पोंछते हुए बोला, मैं तुमको जॉब से नहीं निकाल रहा हूँ। मैं तुमको यहाँ ऑर्डर की फाइल ले जाने को बुलाया था। तुम फाइल यहीं भूल गई थी, तो आगे की डिटेल किस में लिखती? वैशाली अपनी भरी आंखों से शाश्वत को देख रही थी कि उसकी नजरें एकाएक ऊपर टंगे झूमर पर गई, जो लटका था और कभी भी शाश्वत के ऊपर गिर सकता था। वैशाली की आंखें बड़ी हो गईं। उसने तुरंत शाश्वत का हाथ पकड़ के अपनी साइड खींच लिया, लेकिन शाश्वत लड़खड़ा गया और वैशाली को लेकर नीचे गिर पड़ा। शाश्वत अपनी जगह से हिला ही था कि तभी झूमर नीचे गिर के कूद पड़ा। वैशाली भी चीख पड़ी और शाश्वत भी चौंक गया था। शाश्वत ने वैसे ही गिरे हुए सिर घुमा के देखा तो उसकी आंखें बड़ी हो गई। उसने फिर तुरंत वैशाली की तरफ देखा, जिसने डर से उसकी शर्ट कस के पकड़ ली और अपनी आंखें कस के बंद करी हुई थी। शाश्वत तुरंत वैशाली के ऊपर से उठने लगा तो वैशाली ने भी आंखें खोल ली और शाश्वत की शर्ट छोड़ दी। शाश्वत उठकर खड़ा हुआ और वैशाली को भी सहारा देकर खड़ा करने लगा। वैशाली इधर से टूटे झूमर को ही देख रही थी। यह तो भगवान की दया थी जो उसकी नजर चली गई, वरना अनहोनी होने से कोई नहीं रोक पाता। वैशाली डरी हुई थी तो शाश्वत उसको रिलैक्स करने के लिए बोला, रिलैक्स, बहुत टाइम से झूमर की सर्विस नहीं हुई थी तो ढीला होके गिर गया होगा। वैशाली शाश्वत की तरफ देखने लगी। वह शांत थी, लेकिन उसका दिल बोल रहा था, जिसको आप सर्विस की गलती समझ रहे हैं, वह सर्विस की नहीं, उसके मांगलिक होने की गलती है। लेकिन वैशाली को डरा सहमा देख शाश्वत को अजीब फील हुआ। उसने मन ही मन में न जाने क्या आया, उसने वैशाली को गले लगा लिया और बोला, थोड़ा अपने आप को स्ट्रांग बनाओ। हमारे आसपास बहुत सी ऐसी चीज होती हैं जिनको समय समय पर मेंटेनेंस की जरूरत होती है, और मेंटेनेंस ना होने पर ऐसी घटना आम बात है।
उसके लिए ऐसे डर के रोना यह सही नहीं है। शाश्वत बोल रहा था और वैशाली डर से उसके गले से लगी थी। उसका शरीर थोड़ा कांप सा गया था। तो शाश्वत उसको समझाते हुए आगे बोला, ज्यादा रोना सही नहीं है। ऐसा इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि तुम लड़की हो या रोना कमजोरी की निशानी होती है। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ज्यादा रोना हमारी मेंटल हेल्थ के लिए सही नहीं होता। प्रॉब्लम को बिना रोए भी सॉल्व किया जा सकता है। रोना किसी चीज का उपाय नहीं है। डर अच्छी बात है, लेकिन हर परिस्थिति में डर जाना यह सही नहीं है। तुम समझ रही हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ? शाश्वत के मुंह से उपाय शब्द सुनकर वैशाली को याद आया उसने अपना मंगल शांत करने के लिए अभी तक दिया जाकर नहीं जलाया, और शायद इसीलिए शाश्वत के साथ यह घटना फिर घटी। वैशाली ने तुरंत अपना सिर उठाकर शाश्वत को देखा और अपनी गीली पलकों को झटक दी और शाश्वत से दूर होने लगी। तो शाश्वत ने भी उसे छोड़ दिया और उसको एहसास हुआ उसने वैशाली को हक करके सही नहीं किया। उसका हक करना गलत मैसेज दे सकता है वैशाली को। वैशाली कोई उसकी दोस्त नहीं है, वह बस उसकी एक एम्प्लॉय है और उनके बीच एक सीमा है। उसको उस सीमा से बाहर नहीं जाना चाहिए था। इसीलिए शाश्वत अपने आप को क्लियर करते हुए बोला, सॉरी, तुम बस ऐसे डर के रो रही थी। तो शाश्वत आगे बोलने में थोड़ा हिचकिचा रहा था, पर उसको बोलना तो था ही कि वैशाली कोई गलत धारणा ना बना ले। इसीलिए वह आगे बोला, प्लीज कुछ मत गलत समझना। वैशाली ने अपने आप को संभाला और उसको यहाँ से बस जाना था। इसीलिए वह बोली, इट्स ओके सर, मैं समझती हूँ। शाश्वत फिर कुछ नहीं बोला तो वैशाली ही बोली, सर मैं जा सकती हूँ क्या? शाश्वत ने ओके कहा तो वैशाली जल्दी से कैबिन से बाहर आई और तुरंत अपने कैबिन में अपना बैग लेकर फैक्ट्री से बाहर आ गई और मंदिर जाने के लिए ऑटो को रोकने लगी। शाश्वत के कैबिन में कांच ही कांच फैल गया था। उसने क्लीनर को बुला लिया था। कैबिन क्लीन हो रहा था, इसलिए शाश्वत विंडो के पास खड़ा था। शाश्वत ने वैशाली को फैक्ट्री के बाहर देखा तो वह थोड़ा परेशान हो गया। वैशाली बैग लेकर कहाँ जा रही है? क्या वैशाली को उसका हक करना इतना बुरा लग गया कि वह सीधा यहाँ से जा रही है? कहीं वैशाली को ऐसा तो नहीं लग रहा वह उसका बॉस होने की वजह से फायदा उठा रहा था? इसीलिए वैशाली बिना बताए चली गई। शाश्वत ने अपने माथे पर हाथ रख लिया। उसको अब खुद पर गुस्सा आ रहा था। उसने क्या सोचा सोच के वैशाली को हक किया। कोई भी लड़की वही सोचेगी जो वैशाली सोच कर गई है। किसी अनजान लड़के का हक कर लेना गलत मैसेज ही देगा। कितनी जरूरत थी वैशाली को इस जॉब की, और उसने क्या किया? उसको जॉब छोड़ने पर मजबूर कर दिया। शाश्वत के दिमाग में अलग अलग ख्याल चल रहे थे। वह वैशाली के लिए कुछ बुरा फील कर रहा था। वैशाली तुरंत मंदिर पहुंची और आंखों में आंसू लिए मन में भगवान के साथ सब ठीक करने के लिए प्रार्थना करते हुए पूजा करने लगी। वैशाली का मन अशांत था तो वह वहीं मंदिर में बैठी भगवान की मूर्ति देखती रही। वहीं शाश्वत अब अच्छा फील नहीं कर रहा था। उसका भी काम में मन नहीं लग रहा था। एक तो उसके सिर हाथ सब जगह चोट थी और वैशाली का ऐसे जाना उसको बेचैन कर गया था। उसको बार बार यही लग रहा था उसने क्यों ही वैशाली को हक किया। शाश्वत भी अच्छा फील नहीं कर रहा था तो वह भी फैक्ट्री से निकल गया। वह रोड क्रॉस कर रहा था तो एक बड़ी उम्र की महिला लिफ्ट मांग रही थी। शाश्वत ने गाड़ी उनके पास रोकी तो वह महिला बोली, बेटा तुम मुझे पास वाले मंदिर तक छोड़ दोगे? मेरी कैब खराब हो गई है। शाश्वत ने मिरर से पीछे देखा तो एक कैब खड़ी थी और ड्राइवर बोनेट ओपन करके कार ठीक कर रहा था। शाश्वत ने उस महिला को अंदर बैठने को कहा और गाड़ी मंदिर की तरफ मोड़ दी। वह महिला शाश्वत के उसके बारे में कुछ सवाल
करने लगी। शाश्वत ने प्यार से सारे जवाब दिए। जल्दी ही मंदिर आ गया तो वह महिला थैंक यू बोलकर चली गई। अब शाश्वत भी मंदिर आ ही गया था तो उसने सोचा दर्शन ही कर ले, शायद उसका मन शांत हो जाए। शाश्वत भी मंदिर के अंदर आ गया और दर्शन करके प्रसाद लिया और वापस जाने के लिए मंदिर की सीढ़ियों तक आया कि उसकी नजर वहीं एक पिलर के टेक लेकर बैठी वैशाली पर गई। वैशाली को वहां देख के शाश्वत पहले तो शॉक हो गया, फिर उसको लगा शायद वैशाली अच्छा फील नहीं कर रही होगी तो वह भी यहाँ आ गई होगी। शाश्वत ने फिर जाने के लिए कदम बढ़ाया लेकिन वैशाली को छोड़कर उसको जाने की इच्छा नहीं हुई। इसीलिए शाश्वत वैशाली के बगल में आकर बैठ गया और बोला, यह लो प्रसाद। वैशाली चौंक गई और शाश्वत की तरफ सिर घुमा कर देखा तो शाश्वत उसके आगे अपना हाथ बढ़ाते हुए फिर बोला, प्रसाद। वैशाली ने शाश्वत के हाथ में देखा तो प्रसाद में बूंदी का लड्डू था। वैशाली ने प्रसाद को देखकर मन में माफी मांगी और शाश्वत से बोली, सर मेरा व्रत है, मैं प्रसाद नहीं खा सकती। शाश्वत ने अपना हाथ पीछे ले लिया और बोला, लगता है तुम पूजा पाठ बहुत करती हो। वैशाली बस हल्का सा मुस्कुरा दी। शाश्वत फिर कुछ नहीं बोला। उसको समझ ही नहीं आया वह कैसे वैशाली से बात करे, लेकिन अब उसका मन कुछ शांत था क्योंकि वैशाली उसको नॉर्मल लग रही थी और वैशाली ने कोई भी अलग रिएक्शन भी नहीं दिया था। दोनों काफी देर ऐसे ही शांति से बैठे रहे कि वैशाली के फोन में अलार्म बजा। वैशाली ने टाइम देखा, फिर शाश्वत से बोली, सर मैं चलती हूँ। शाश्वत ने वैशाली की तरफ देखा और बोला, चलो मैं तुमको तुम्हारे हॉस्टल तक छोड़ देता हूँ। वैशाली तुरंत बोली, हॉस्टल क्यों सर, अभी तो हाफ टाइम ही हुआ है। शाश्वत समझा नहीं तो बोला, किस चीज का हाफ टाइम। वैशाली शाश्वत को देखकर बोली, सर आपकी फैक्ट्री का हाफ टाइम, अभी लंच टाइम हुआ है और सर आपसे एक रिक्वेस्ट है मेरी, आज की हाफ टाइम की छुट्टी अप्रूव कर दीजिएगा। वह जल्दी में फैक्ट्री से निकल आई तो आपसे न पूछा न बताया। शाश्वत वैशाली को देखने लगा। उसके दिल में न जाने क्यों कुछ अच्छा सा फील हुआ। तो क्या वैशाली उससे नाराज नहीं है? तो क्या वैशाली को बस मंदिर आना था, इसीलिए वह फैक्ट्री से निकली? शाश्वत के फिर दिमाग में आया, हाँ आज तो वैशाली का व्रत भी है तो शायद उसकी पूजा के लिए मंदिर आना हो। वह भी बेकार में क्या क्या सोच रहा था। थैंक गॉड वैशाली ने उसको गलत नहीं समझा। सब सोचते हुए शाश्वत के फेस पर हल्की सी मुस्कान तैर गई। तब तक वह दोनों अंदर से बाहर आकर मंदिर के डोर पर पहुंच गए थे। शाश्वत अपने ख्यालों में खोया हुआ था कि वैशाली बोली, सर आपके शूज स्टैंड का नंबर क्या है? शाश्वत अपनी सोच से बाहर आया और बोला, मैं लेकर आता हूँ, तुम यहीं रुको। बोल के शाश्वत चला गया। वैशाली चुपचाप वहीं खड़ी शाश्वत के आने का वेट कर रही थी। सुबह से उसने पानी तक नहीं पिया था, ऊपर से इतना रो ली थी तो अब उसके सिर में थोड़ा दर्द हो रहा था और धूप में खड़े होने की वजह से उसको लगभग अब चक्कर ही आ गए। लेकिन अच्छा यह था कि शाश्वत पीछे से आ रहा था और उसने वैशाली को सिर पर हाथ रख झूमते हुए देख लिया था। शाश्वत तुरंत भाग के वैशाली के पास आया और उसको पकड़ लिया और बोला, क्या हुआ तुमको? वैशाली पूरी तरह बेहोश नहीं हुई थी तो अपने आप को शाश्वत के सहारे से खड़ा करते हुए बोली, सर मैं ठीक हूँ। शाश्वत वैशाली को देखते हुए बोला, दिख रहा है कितना ठीक हो। वैशाली अभी भी शाश्वत के शोल्डर को पकड़े झूम सी रही थी। वैशाली कुछ बोलती उससे पहले शाश्वत ने वैशाली को गोद में उठा लिया तो वैशाली ने भी चक्कर आने की वजह से कुछ नहीं कहा और शाश्वत के सीने से सर लगा दिया। शाश्वत फिर वैशाली को गाड़ी में लेकर आया और उसको गाड़ी के अंदर बैठा कर बोला, तुम बैठो मैं पानी लाता हूँ तुम्हारे लिए। वैशाली ने आधी बेहोशी की हालत में ही शाश्वत का हाथ पकड़ लिया और बोली, मैं बाहर का पानी नहीं पी सकती। शाश्वत वैशाली को डांट लगाते हुए बोला,
यह क्या रूल है? मैं पानी ला रहा हूँ और तुम पियोगी। वैशाली अपना सर नाव में हिलाते हुए बोली, सर प्लीज, मैं नहीं पीऊंगी। बाहर का पानी पता नहीं कैसा होता है। हमको पता नहीं होता, कुछ लोग पुरानी बोतल को ही नया बनाकर उसमें पानी भर के बेचते हैं। आज मेरा व्रत है, मेरा व्रत खंडित हो जाएगा। शाश्वत बोला, यह क्या बकवास है यार। वैशाली ने कहा, सॉरी सर, पर मैं इन चीजों को मानती हूँ। आप डांट लो, पर मैं नहीं पीऊंगी। शाश्वत ने वैशाली को घूर के देखा, फिर बोला, ओके, तुम्हारे बैग में तो पानी होगा ना? वह तो तुमने ही घर से बोतल साफ करके भरा होगा। बोलकर शाश्वत वैशाली जो बैग टांगे थी उसको हाथ से निकालने लगा। तो वैशाली फिर बोली, सर मेरे बैग में पानी नहीं है, मैं बैग आपके घर पर ही भूल गई थी। तो शाश्वत ने घूर के वैशाली को देखा। शाश्वत को चिढ़ तो बहुत हो रही थी, यह सब क्या बकवास थी। अब क्या कोई व्रत है तो बाहर की बोतल से पानी भी नहीं पी सकता? पर शाश्वत अभी कुछ नहीं कर सकता था, इसीलिए वह तुरंत ड्राइविंग सीट पर आया और वहां से उसके घर जाने का शॉर्टकट था, तो वह तुरंत अपने घर के लिए निकल गया। वैशाली तब तक पीछे सीट पर आंखें बंद करके लेट गई थी या फिर पूरी तरह बेहोश हो चुकी थी। जल्द ही शाश्वत अपने घर पहुंचा और वैशाली को गोद में उठाकर अंदर लाया तो शिव हॉल में था और भूमि जी जानू के घर उससे बात करने गई हुई थी। शिव ने वैशाली को बेहोश देखा तो परेशान होते हुए बोला, भाई क्या हुआ टीचर को? शाश्वत वैशाली को नीचे बने गेस्ट रूम में ले जाते हुए बोला, कुछ नहीं, तुम एक गिलास पानी लेकर आओ। शिव पानी लेने चला गया। शाश्वत ने वैशाली को रूम में लाकर बेड पर लेटाया और उसकी सैंडल निकाल कर उसके पैर ठीक से ऊपर रखे और बाथरूम से टॉवल गीली करके लाया। तब तक शिव भी पानी लेकर आ गया था। शाश्वत वैशाली के पास बैठा और उसका फेस गीली टॉवल से साफ करने लगा। शिव ध्यान से शाश्वत को ही देख रहा था। गीली टॉवल से वैशाली को होश आया और उसने अपनी आंखें खोली तो अपने सामने शिव और शाश्वत को देखकर थोड़ी घबरा गई। लेकिन शाश्वत ने तुरंत वैशाली का सर पीछे से पकड़ के उठाया और शिव के हाथ से पानी का गिलास लेकर उसको पानी पिलाते हुए बोला, यह घर के साफ गिलास में साफ पानी है और अब बिना नौटंकी के पानी पी लो। वैशाली चुपचाप पानी पीने लगी और नजरें तिरछी करके शाश्वत को देखने लगी। शिव दोनों को देखकर मुस्कुरा रहा था कि वैशाली की नजर शिव पर गई तो वह घबरा सी गई। उसने तुरंत गिलास अपने मुंह से हटा लिया और बोली, मेरा हो गया। शाश्वत ने भी वैशाली का सिर पिलो पर ठीक से रख दिया और गुस्सा करते हुए बोला, तुम व्रत रहती हो कि नौटंकी करती हो? यह कैसे बेकार रूल बना रखे हैं? बाहर का पानी नहीं पीना है। इंसान क्या मर रहा होगा तो बाहर का पानी नहीं पिएगा? वैशाली ने नजरें झुका ली और उठकर बैठने लगी तो शाश्वत फिर गुस्सा करते हुए बोला, चुपचाप लेटी रहो। वैशाली ने बेचारा सा मुंह बना लिया पर उसको ऐसा लेटे रहने में अजीब लग रहा था और शाश्वत उसके सामने बैठा उसको डांट रहा था तो वह उठ भी नहीं सकती थी। शिव अपने मुंह पर हाथ रखकर मुस्कुरा रहा था। वैशाली ने शिव को देखा तो उसको और अजीब फील होने लगा। शिव ने वैशाली की असहजता को महसूस किया तो शाश्वत से बोला, अरे भाई, टीचर को खाली पेट डांट खिलाओगे क्या? कुछ खिला पिला देते हैं, फिर अच्छे से क्लास लगाएंगे, तब बेचारी के दिमाग में कुछ घुसेगा भी। ऐसे तो खाली पेट में खाली दिमाग से भी सब निकल जाएगा। शिव की बात सुनकर शाश्वत शांत हो गया और खड़े होते हुए बोला, मैं कुक को व्रत का कुछ खाने के लिए बनाने को बोल कर आता हूँ। शिव ने अपना सिर हिला दिया। शाश्वत रूम से गया तो शिव हंस दिया और वैशाली को साइड करके उसके बगल में बैठते हुए बोला, और टीचर, यह सब क्या चल रहा है? वैशाली तुरंत उठने लगी तो शिव ने उसका हाथ पकड़ के लेटा दिया और बोला, लेटी रहो, भाई आ गए
और तुमको बैठे देखा तो तुम्हारे साथ साथ मेरी भी क्लास लग जाएगी। वैशाली शिव को देखने लगी तो शिव फिर बोला, देखो मत बोलो, यह सब क्या चल रहा है। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लग रही है कमेंट करके जरूर बताइएगा, और कहानी लाने में मुझे टाइम लग गया उसके लिए मैं माफी चाहूंगी। आगे से कोशिश करूंगी कि जल्द ही अगला भाग लेकर आऊंगी। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले एपिसोड के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कहानी अच्छी लगे तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें।